ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जीवहे सदेवं भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्तिविनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। हमारे शरीर में कितने चक्र है कि नहीं, और है तो कितने हैं, और क्या उन्हें जागृत किया जा सकता है, और है तो वो कहाँ पर है और हमें दिखाई क्यों नहीं देते। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार हमारा जो शरीर है इसमें 6 चक्र है, षड चक्र। वो 6 चक्र कहाँ पर है और कैसे जागरूक किया जा सकता है वह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसको जानने से पहले इन 6 चक्र जो है वह कैसे है, इनकी साइज कैसी है, इस चीज को आप जान लें। क्योंकि जिस जगह पे मैं बताऊंगा उस जगह पे उस चक्र को आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि ये जो चक्र है ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। यानी कि जो छोटे छोटे बैक्टीरिया जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको भी हम एक बार टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी मशीन के थ्रू, जो वायरल बैक्टीरिया होते हैं उनको मशीन के थ्रू एक बार देखा जा सकता है। लेकिन क्या हवा को किसी मशीन के थ्रू देखा जा सकता है? हवा को देखा है किसी ने? तो हवा से भी सूक्ष्म ये 6 चक्र बताए हैं मनुष्य के शरीर के अंदर। कितने सूक्ष्म? हवा से भी सूक्ष्म। तो उसे ढूंढने से नहीं मिलते, ये साधना से जागृत होते हैं। ये चक्र कहाँ से है, कहाँ कहाँ पे है और कौन सी साधना से जागृत होते हैं, यह भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमारे शरीर में जो है वह मूलाधार चक्र है। मल और मूत्र का जो द्वार है उसके बीच में, शरीर के अंदर सेंटर में, मल मूत्र के द्वार के बीच सुषुम्ना नाड़ी के अंतर्गत सबसे पहला जो है वह मूलाधार चक्र है। साधना के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले ये मूलाधार चक्र ही जागृत होता है। उसके बाद उसके थोड़ा ऊपर आए तो लिखा है कि स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि के नीचे का जो पेट है, जहां स्वादुपिंड भी बोलते हैं, तो नाभि के नीचे का जो पेट का हिस्सा है वहां पे स्वाधिष्ठान चक्र स्थित है, जिन्हें स्वाधिष्ठान चक्र कहा गया है। उसके बाद जो नाभि है उस नाभि को मणिपुर चक्र कहते हैं। फिर नाभि के ऊपर जो हृदय आता है, इसके पास में छाती के भाग सुषुम्ना नाड़ी के अंतर्गत अनाहत चक्र है। उसके भी थोड़ा ऊपर आए तो गले में विशुद्ध चक्र बताया गया है, और उसके भी थोड़ा ऊपर आए तो यहाँ पे मस्तिष्क में आज्ञा चक्र है। तो मूलाधार चक्र,
मलमूत्र के द्वार के बीच, उसके ऊपर जहाँ स्वादुपिंड होता है नाभि के नीचे पेट में, वहाँ स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि में मणिपुर चक्र, हृदय के आसपास छाती में अनाहत चक्र, गले में विशुद्ध चक्र और मस्तिष्क के केंद्र में आज्ञा चक्र। ये 6 चक्र को जागृत करने के लिए हमने पहले जो एक वीडियो बनाई थी, अष्टांग योग सिद्धि कौन सी है, इस वीडियो को आप देखिए। अष्टांग योग की सिद्धि के माध्यम से धीरे 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 अभ्यास करते हुए इन षड चक्रों को जागृत किया जा सकता है। यह बात मैं बता रहा हूं और आप मान ले, ये नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप से लिखी हुई बात है कि षड चक्र कौन से है और किस तरह से उनको जागृत किया जा सकता है। जब कर्म कांड में हम ब्राह्मण भगवान को जब भोजन थाल प्रसाद इत्यादि लगाते हैं तो अपना लेफ्ट हैंड आंखों के आगे रख के राइट हैंड से जब भगवान को 5 बार खाना खिलाते हैं तो 5 वायु के नाम बोलते हैं। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ये 5 वायु के ऊपर विजय प्राप्त होती है और धीरे धीरे ये षड चक्र जागृत होते हैं। 5 प्रकार के वायु है। उसके बाद शरीर में वायु की भी आवश्यकता नहीं रहती, आहार तो दूर की बात। धीरे धीरे चक्र जब जागृत होने लगते हैं तो आहार की जरूरत नहीं रहती, पानी की जरूरत नहीं रहती। उसके बाद वायु के ऊपर भी आप विजय प्राप्त कर लेते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है, शरीर वहीं रहता है लेकिन आत्मा परमात्मा से जुड़ जाता है। बहुत ही गहरा अध्यात्म है, सबके समझ में आने वाला शायद नहीं है, लेकिन जो भक्त है उनकी समझ में धीरे धीरे ये चीजें आएगी। तो षड चक्र कौन से है, कहाँ पे विद्यमान है, किस तरीके से इनको जागृत किया जा सकता है। तो कहाँ विद्यमान है मैंने बताए, कौन से है मैंने बताए। अष्टांग योग की सिद्धि से, भक्ति से इन षड चक्रों को जागृत किया जा सकता है। भक्ति मार्ग में आगे बढ़े, श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन करें। नमो नमः।